मैं हूँ वंदना राजन। मैं आज आपके लिए मंडला आर्ट के बारे में कुछ जानकारी लेकर आई हूँ और उसको आप सुनिए और समझिए और मुझे बताइएगा भी, ठीक है? जो मंडला आर्ट है वो बहुत ही पुरानी कला है। ये 4th सेंचुरी से स्टार्ट हुई है। मंडला जो वर्ड है वो जो है संस्कृत का वर्ड है। मंडल मीन्स एक किसी भी चीज का समूह मीन्स राउंड। तो हमारा जो सौर मंडल है वो भी राउंड है, सब तरफ घूमता है। तो इसलिए जो है इस सर्किल पे जो है बहुत ही स्ट्रेंथ है और बहुत ही शक्ति है। ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तिब्बत, भारत, नेपाल, जापान, इंडोनेशिया, इन सब जगहों पर मंडला आर्ट का प्रयोग ज़्यादा होता है। बुद्धिज़्म में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है क्योंकि वो लोग अधिकतर ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने के लिए मंडला आर्ट जो है बहुत ही सहायक होता है क्योंकि ये आर्ट जो है एक बिंदु से शुरू होता है। सेंटर में एक बिंदु से शुरू होकर धीरे 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 ये स्प्रेड होता है और इसका अंत नहीं है। आप जितना भी इसको बढ़ाते चले जाइए। ये है कि ये जो आर्ट है ज़्यादातर बिंदुओं से और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से बनाया जाता है। पैटर्न के साथ पैटर्न जुड़ा जाता है। इससे क्या है, जो आपका जो है ऑब्जर्वेशन पावर और आपका जो पेशेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। किस लिए? क्योंकि एक ही पैटर्न को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। रिपीट करने में क्या होता है कि एक पैटर्न जब हम दोबारा रिपीट करते हैं तो सोचते हैं कि एक जैसा ही बनाए, तो हमारा पूरा ध्यान जो है उस पैटर्न पे चला जाता है ताकि दूसरा पैटर्न सिमिलर होना चाहिए। क्योंकि इस आर्ट की यही खासियत है, यही विशेषता है कि एक ही पैटर्न को बार बार हम लोग बनाते हैं और ट्राई करते हैं कि एक ही जैसा बने। और दूसरा बिंदुओं से भी बनता है। बिंदुओं में हम लोग क्या करते हैं, डॉट्स में, इसको कई लोग डॉट पेंटिंग भी बोलते हैं। और एक जो है पैटर्न से बनता है, एक डॉट से बनता है। तो पैटर्न वाले में क्या है, पैटर्न हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। डॉट में क्या है, हम लोग डिफरेंट टाइप डिफरेंट साइज के जो है डॉट्स लगाते हैं, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, जहाँ हमको जैसी आवश्यकता रहती है वैसे लगाते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें हम लोग कॉन्ट्रास्ट कलर भी यूज करते हैं और टिंट कलर भी यूज करते हैं। टिंट कलर करने से क्या है कि बहुत ही सॉफ्ट इफेक्ट आता है। उससे क्या होता है कि हम लोगों का मन, दिमाग सब जो है एकदम शांत हो जाता है। और वैज्ञानिकों का भी कहना है कि जो ये आर्ट है आपके मनोबल को बढ़ाता है। इसमें क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, अगर आप ये आर्ट आधा घंटा भी कर लेंगे तो आपको मन को समाधान मिलेगा, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। और वैज्ञानिकों का सर्च अभी भी इस पर चल रहा है। तो मंडला आर्ट में बहुत तरह का जो है काम हुआ है। इसको जो है ज़्यादातर देखा जाए तो राउंड में ही बनाते हैं। राउंड में बनाने के कारण जो दिमाग है हम लोगों का उसी सर्किल में घूमता रहता है। और कई बार जो रिपीट करते हैं तो दिमाग हम लोगों का उसी में रुका रहता है। तो इसलिए जो है ये कला हम लोगों के मनोरंजन के साथ साथ हमारे मन को, हमारे दिमाग को, सबको जो है एक केंद्रित कर देती है। हमारा दिमाग जो है इधर उधर भटकता नहीं है, हमारा मनोबल बढ़ता है, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है और हमारी टेंशन है वो दूर हो जाती है। तो इसलिए आप ये आर्ट सीखिए और मुझे बताइए। और मैं ये अपना नया कोर्स लेकर आ रही हूँ, आप उसे देखिए और पढ़िए और मुझे बताइए। नमस्ते। A4 साइज का पेपर या इस तरह की कोई स्केचबुक आपके पास में हो, आप वो ले लीजिए। और पेंसिल, स्केल और 2 मार्कर पेन, ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, जिससे आप बनाना चाहते हैं वो। और मैंने इसके लिए कैनवस लिया है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आप ये कैनवस पे ही बनाएं, आप पेपर पे भी बना सकते हैं, हैंडमेड पेपर पे बना सकते हैं, बोर्ड पे बना सकते हैं, इवन वॉल पे भी बना सकते हैं।
मैं आपको उसका खाली मेथड बता रही हूँ, आप बेस कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके पहले आपको थोड़े पैटर्न भी सीखने होंगे, और कुछ लोग जो है इसको वाइट बेस पे बनाते हैं, कुछ लोग कलर्ड पे बनाते हैं। मैं इसको जो है आपको कलर्ड बेस पे बताऊंगी। उसके लिए मैंने 2 एक्रेलिक कलर लिए हैं, रेड एंड येलो, और 2 मोटे ब्रश, या अगर आपके पास में फ्लैट ब्रश हो तो आप फ्लैट ब्रश भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं पैटर्न कैसे बनाने हैं। पैटर्न के लिए देखिए, मैंने इस तरह लाइनें खींच रखी है, ठीक है। मैंने हल्का सा ड्रॉ करके रखा है, मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है। इसमें जो है कोई भी पैटर्न आप लेंगे वो सिमिलर होना चाहिए। जैसे कि आपने ये लाइन खींची, ठीक है, उसको जो है आपको ऐसे इक्वल होना चाहिए, तो उसके बीच में आप इसको भर सकते हैं। या फिर आप इसमें कलर भी दे सकते हैं, इस तरह। इसको आप पूरा, जैसे कि हम स्क्वायर में बना रहे हैं, मैक्सिमम ये जो है राउंड में ही बनाया जाता है, क्योंकि एक बिंदु से शुरू होकर, एक पॉइंट से ये शुरू होता है और ऐसे राउंड में ही स्प्रेड होता है। मैं आपको स्ट्रेट में बता रही हूँ, आप इसको राउंड में भी बना सकते हैं। इस तरह। और जो ये खाली जगह बची है उसको आप लोग इस तरह भर सकते हैं। अब जैसे ये है, आप इस जगह में कोई कलर दे सकते हैं। कलर नहीं देना चाह रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना दीजिए या स्लैंटिंग लाइंस बना दीजिए। अब जो है जैसे हम लोगों ने ऐसे डॉट्स रहते हैं, तो इस तरह सेम उसी तरह डबल लाइन। ये मैं आपको बड़े में बता रही हूँ, ये बहुत छोटे 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 पैटर्न्स होते हैं। छोटा बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बड़ा बना रही हूँ। ये जैसी आपकी स्पेस रहेगी उस तरह का आप उसको बना लीजिएगा। यहाँ पर यू लिखना तो आपको आता ही है, बस आप यू यू लिखते जाइए।
उसके अंदर में एक और छोटा यू, और उसके अंदर एक और यू लिख के उसको आप फिल कर दीजिए। ये जैसे मैं ब्लैक से फिल कर रही हूँ, आप किसी भी कलर से फिल कर सकते हैं। जैसे रेड से कर सकते हैं, जो मार्कर पेन जिस जिस कलर के आते हैं आप उससे जो है उसको फिल कर सकते हैं। अब जैसे आउटर का बॉर्डर है, जैसे हम लोगों ने राउंड लगाते हैं, ये राउंड है, तो इसके आउटर पोर्शन में आपको ये पोर्शन ये आता है। आप इसको और घना बनाना चाहते हैं, इसमें एक ट्रायंगल लगा के आप फिल कर दीजिए। और इसमें लोटस बहुत बनता है। इस तरह अब आप साथ ही साथ जो है लोटस बनाते जाइए। और जो ये जगह बची है उससे आप जो है इस तरह आपको भर देंगे या दूसरा कलर लगा के उसको फिल कर सकते हैं। अब जो ये खाली जगह है इसमें आप कुछ भी इस तरह फिल कर दीजिए। इसी तरह जो है आप कई एक डिजाइन जो आपको सामने में दिखता है, जो कुछ आपको अच्छा लगता है, आप उसको मंडला आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी जिस तरह की स्पेस है उस तरह से आप उसको बना सकते हैं। इसमें बहुत सी चीजें यूज करते हैं। ये मैंने कॉमन पैटर्न्स आपको बताए हैं। जब मैं कैनवस पे बनाऊंगी तब आप देखिएगा कि उसमें किस तरह के पैटर्न्स जो हैं ज्यादा बनाए जाते हैं। जैसे ही आपको स्पेस मिल रही है आप उस तरह उसमें पैटर्न जो है बना सकते हैं। कलर भी कर सकते हैं। अगर हम बैकग्राउंड ही पहले कलर कर देंगे तो हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कलर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैंने आपको 6-7 पैटर्न बता दिए हैं। तो छोटे कैनवस के लिए इतने पैटर्न काफी हैं। इसको आप जब बनाने लगेंगे तो आपको नए नए डिजाइन दिमाग में आने लगेंगे, तो आप खुद ही क्रिएट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब तक आप काम करोगे नहीं तब तक क्रिएशंस जो है नहीं आएंगे। आप जितना काम करते जाएंगे आपको माइंड में उतने क्रिएशंस आएंगे। ऐसे बना के देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, तो आपका दिमाग उधर चलने लगेगा। ठीक है, आप इसको करिए, ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए। हाँ, ये मैंने कैनवस देखिए लिया है। इसके बीच में मैंने सर्किल बनाया है। पहले आपको क्या करना है, अगर आपका इस तरह का कैनवस है तो पहले आपको सेंटर निकालना होगा। सेंटर आपको मालूम ही है कैसे निकालते हैं। इन दोनों का आधा लगा के यहाँ मार्क लगाइए, इधर का भी मार्क लगा लीजिए। इधर में मेजर करके सेंटर लगाकर इसको क्रॉस कर दीजिए, ऐसे और ऐसे। हर एंगल से आपको क्रॉस करके सेंटर निकाल लेना है। और जिस तरह मैंने निकाला है उसके बाद में कंपास से आपको इस तरह हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जैसे मैंने ये राउंड बनाए हैं, कंपास से बनाने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, मैं कलर करने जा रही हूँ। इसको जो है मैं एक रेड एंड येलो से बनाऊंगी। तो आपको क्या करना है, इसके लिए
पहले आप हल्का सा यहाँ पर राउंड ब्रश हो आपके पास में, राउंड होके, अगर आपके पास फ्लैट ब्रश है तो आप फ्लैट ब्रश लगा लीजिए। ठीक, लाइन हो, ये सब लाइन लगाने के बाद में ही आपको करना है। इस तरह आप रेड कलर लीजिए और लगा दीजिए। ऐसे फैलाते जाइए, हल्का सा पानी लीजिए और उसको फैलाते जाइए। उसके बाद आप पानी लगा दीजिए, इसमें अच्छे से पानी लगाइए। एजेस उसकी गीली रहनी चाहिए। एजेस जब तक गीली नहीं रहेंगी आपका कलर जो है स्प्रेड नहीं होगा। अच्छे से पानी ऐसे पूरा इसको अच्छे से गीला कर देना है। उसके बाद आप येलो कलर लीजिए। आप जो है इसको अब इसमें मिक्स करते जाइए। पूरी तरह अच्छे से स्प्रेड हो गया है। हमको क्या करना है, एजेस में थोड़ा सा हम लोगों को क्लियर येलो लगा देना है। इस तरह इसको सूखने दीजिए। इसके बाद में हम लोग इसमें जो है काम करेंगे। ठीक है, अगर कुछ डस्ट है तो आप उसको हटा दीजिए। ओके, अब इसको सूख जाने के बाद में इस पर कैसे पैटर्न बनाना है मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह आप पत्तियां बना लीजिए। इन दोनों के बीच में एक डॉट लगाकर उसको बनाना है। अब ये पत्तियों के बीच बीच में आप एक एक पत्ती और बना दीजिए इस तरह। अगर यहाँ खाली है तो यहाँ भरना है, इधर खाली है तो नीचे भरना है। तो अब हम लोग इस तरह पत्तियां ये बन गई। तो यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, तो क्या करना है, इसको हम लोग भर देंगे, मीन्स फिल कर दीजिए। इस तरह पूरा फिल करना है। अब इसके बाद बचता है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग एक इस तरह का ट्रायंगल दे देंगे और उसमें हम लोग लाइनें डाल देंगे या फिर फिल कर देंगे। उसके लिए क्या करना है आपको, पहले आपको जो है ये राउंड लगाना है।
ये राउंड लगा लिया। अब इसकी बीच की जगह को हम लोगों को फिल करना है इस तरह। इस तरह ये बैलेंस करके हम लोग चलेंगे, तभी देखने में अच्छा लगेगा। नहीं तो पूरा पोर्शन जो है डार्क डार्क, अभी यहाँ लाइट है तो यहाँ हम लोगों ने डार्क कर दिया। इस तरह यहाँ पे पूरा आपको करना है। अब हम लोग आते हैं इस जगह पे। इसके लिए इस तरह पत्तियां बना लीजिए। इस तरह हम लोगों को ये सारी जगह में पत्तियां बनानी है और फिल करना है। इस तरह हमने पूरी पत्तियां बना ली हैं। अब आप एक एक पत्ती को भरना है, धीरे धीरे भरिएगा। एक एक पोर्शन कंप्लीट करके तब आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है। थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या किया है, क्या बैलेंस है, और जो पैटर्न्स है उसका कॉम्बिनेशन या उसका कॉम्पोजिशन कैसा बन रहा है, तो ये आपको ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए एक एक जो भी आप पोर्शन उठा रहे हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट पोर्शन पे जाइए। जैसे मैंने कलर नीचे किया है, ये अगर आपको नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हैं, आप व्हाइट पे भी बना सकते हैं। पत्तियां हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये जो बीच की जगह बची है उसको हम लोगों ने कवर करना है। पहले आप फॉर्म तैयार कर लीजिए, उसके बाद में कैसे फिल करना है मैं बता दूंगी।
उसी लाइन को फॉलो करते हुए जाना है। इस तरह ये फिल हो गया। अब हम किसी भी तरह से इसको फिल कर सकते हैं। इसमें एक जो है आप उसको फिल कर दीजिए। अब इसी को हम लोगों को रिपीट करते जाना है। तीन लाइनें लगानी है, उसके बाद में इसको स्ट्रेट लाइन से फिल कर देना है। इस तरह ये जो है पूरा हम लोगों को फिल करना है। अब आता है ये। अब हमने पहले इसको क्या करना है, राउंड लगा लेना है हम लोगों को। इसको भी आप कंटिन्यूशन में करेक्ट राउंड लगा लीजिए। ये सेंटर में आप हाथ रखिए, पेन को ऐसे रखिए और जैसे कंपास चलाते हैं आप वैसे उसको बना सकते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है उस तरह बनाने से आपका क्या है करेक्ट जो है बनेगा। अब जो क्या करना है, इस चीज को हम लोगों को भरना है। तो मैंने इसको इस तरह पहले आप इस तरह उसमें एक छोटा सा उसके बाद ये ऊपर का पोर्शन है, आप ऊपर के पोर्शन को भी भर देंगे तो आपकी जो लाइन है वो डार्क हो जाएगी और फॉर्म भी आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरह आपको यहाँ बनाना है और इस तरह जो है आपको इस जगह पे बनाना है। आपको कंप्लीट करना है। इस तरह धीरे धीरे आप इसको इसके अंदर में लाइनें लगाइए।
अब इसको भर देना है। इस तरह ये पूरा भर गया आपका। अब इसके बाद जो है ये प्लेस जो है आपको भरनी है। इसके बाद में एक जो है ये फिल कर देंगे ना, उसके बाद में एक बार ये लाइन और लगा दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी फिनिशिंग आ जाएगी ऐसे। और थोड़ी डार्क हो जाएगी लाइन। थोड़ी डार्क होने से क्या है, इस फॉर्म का इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। इस तरह आपको चारों तरफ भर देना है। और इसको भी इसी तरह हम लोगों को भरना है। अब उसके बाद में हम लोग दूसरा काम करेंगे। ये आप लोग इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है ये वाली प्लेस, जो ये है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लोटस बनाएंगे। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में लोटस बनाना सिखाया था। यहां से लाइन उठा के इस पॉइंट से आपको जोड़नी है। ऐसे अगर इसको बेस करके आप चलेंगे ना, तो आपका फॉर्म एक जैसा होगा। इस तरह आपको सब तरफ लोटस बना देने हैं। और करीब कहाँ से शुरू करना है ये आप देख लीजिए। करीब इतना दूर से हम लोगों ने शुरू किया है। आज इसमें कलर भी कर सकते हैं। अगर आप व्हाइट बेस पे बना रहे हैं तो आप जो है इसको कलर भी कर सकते हैं।
इस तरह आपको चारों तरफ लोटस बना लेने हैं। ठीक है। अब जो है ये पोर्शन आता है हम लोगों का। इसमें मैंने क्या किया है, एक इस तरह लाइन लगा दी। ठीक है। सेंटर में एक लाइन लगा दी है। उसके बाद में ऐसे एक छोटी लाइन लगा के एक राउंड, फिर एक लाइन लगा के राउंड, फिर एक। ऐसे। और आप चाहे इसको भर लीजिए या इसको भर दीजिए। तो हम जो है इसको भरते हैं। आप पेन से भी भर सकते हैं या ब्लैक कलर से लाइन लगा लीजिए और ब्लैक कलर से भर दीजिए। इस तरह अब जो है ये भर गया है, ये खाली रह गया है, इसको भी भरना है। तो इसको भरे, आप पूरा ब्लैक भर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको आप क्या कीजिए, लाइन डाल दीजिए। ऐसे। और इसके अंदर में छोटी छोटी लाइन लगा के इसको आप जो है फिल कर सकते हैं। इस तरह। अब जो ये फॉर्म पहले आप लोटस बना लीजिए। बैलेंस प्लेस में हम लोगों को ऐसा बनाना है। ये आप करके रखिए। नेक्स्ट टाइम में आपको आगे का कैसे बनाना है वो मैं बताती हूँ। इस तरह देखिए, ये जो है लोटस मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसको आप इस तरह भरेंगे। पहले भी मैंने बताया था, अब फिर बता दे रही हूँ। लाइनें पास पास होनी चाहिए और इसको एक बार जो है आपको डबल लाइन करेंगे तो आपका लोटस जो है ब्राइट हो जाएगा। दोनों ओर अब इसके बाद में जैसे मैंने यहाँ बनाया है लोटस, लोटस के नीचे एक और, जैसे कि कमल खिला हुआ रहता है तो उसके नीचे भी पंखुड़ियाँ रहती हैं, ऊपर भी रहती हैं। तो उसी तरह हम लोगों को ये बनाना है। इस तरह। इस तरह पूरी तरफ बना लेना है। और जैसे हम लोगों ने ऊपर भरा है उसी तरह इसको नीचे भी भरना है। और इसी तरह इसको भी डार्क कर देना है।
इसमें जो है जैसे हम लोगों ने ये पत्ती भरी है उस तरह भरना है। छोटी छोटी लाइनें ही आएंगी। इस तरह ये पूरा आपको सब तरफ भरना है। जैसे कि मैंने यहाँ भरा है, पहले आपको ये भर लेना है। उसके बाद में इस तरह का आपको पहले ड्रॉ कर लेना है। मैं एक बार आपको फिर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जैसे कि आपने यहाँ से एक लाइन उठाई, उसके बाद में एक राउंड बनाइए, फिर एक लाइन बनाइए, फिर एक राउंड बनाइए, फिर उसके बाद टेम्पल की तरह ले जाइए। सेम उसके सामने ही एक राउंड ऐसे। और जो है इसकी अब देखो यहाँ पर आउटलाइन करनी है। कैसे? ऐसे, इस तरह, और बीच में एक टेम्पल बना देना है। इस तरह जो है पहले आप ड्राइंग कर लेंगे, उसके बाद में उसको आप फिल करना है इस तरह। अगर आप चाहें तो आप कलर से कर सकते हैं। इसके बाद में इसके और इसके बीच में देखिए मैंने लाइनें लगाई हैं। तो आपको क्या करना है, छोटी छोटी लाइनें लगानी है। ये आर्ट जो है मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप चाहे कितने भी टेंशन में रहें, आप इस काम करने को बैठ जाएंगे तो आपका जो टेंशन है वो एकदम दूर हो जाएगा। अब जो है ये पोर्शन हम लोग भर देंगे तो हर चीज की, हर फॉर्म की अलग से इम्पोर्टेंस रहेगी। कभी भी आप कोई भी पेंटिंग करते हैं तो ये ध्यान देना जरूरी होता है कि बैलेंस करके चलना है। अगर भारी भारी ही आप रखते जाएंगे तो क्या है, आपका वर्क जो है मीन्स हौच पौच हो जाएगा। मीन्स क्या बोले कि देखने में सुंदर नहीं लगेगा। अगर आप उसको डिफरेंट टाइप से डिवाइड करते हैं, मीन्स कहीं पर हल्का कहीं पे डार्क ऐसे रखेंगे तो जो वो है, वो जो आपका बना हुआ ड्राइंग है या पेंटिंग है देखने में खूबसूरत लगेगी। ठीक है, अब आपको ये करना है और इस तरह का लोटस बना के नीचे इस तरह का लोटस बनाना है। ये काम आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं आपको ये बता देती हूँ। ये हम लोगों ने राउंड लगाया हुआ है। पहले आपको क्या करना है, जैसे पहले मैंने बताया था कंपास की तरह आपको राउंड लगाना है। करेक्ट, कंपास की तरह ही आपका हाथ चलेगा। तो ये राउंड बन गया आपका। राउंड के बाहर में आपको एक और राउंड बनाना है इस तरह। पहले हम लोग अंदर में क्या करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये जो सेंटर लाइन आ रही है आपकी उसको पहले आप डार्क कर लीजिए। उसके नीचे में ये बड़ा बनाया, उससे ये थोड़ा सा छोटा बनाना है और ऊपर में एक आप पत्ती बना दीजिए और उसको फिल कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था उसी का आउटलाइन हम लोगों को करना है। कैसे? ऐसे थोड़ी सी दूर में
अब क्या करना है, उसको हम लोग भर देंगे। इस तरह। अब इसके बाद में साइड में हम लोगों को बड़ा एक इस हिसाब से थोड़ा बड़ा राउंड लेना है और उसको जो है ग्रेजुअली हम लोगों को कम करते हुए जाना है, थोड़ा थोड़ा छोटा करते जाइए। ऐसे। अब इसके बाद में जैसे पहले मैंने बताई थी आउटलाइन, ऐसे। अब आप चाहे इसको फिल कर सकते हैं या खाली छोड़ सकते हैं। तो राउंड को हम लोग क्या करेंगे, फिल कर देंगे तो ज्यादा ब्राइट होगा। देखिए ये लाइट लग रहा है, अब मैं इसको फिल कर रही हूँ, देखो इससे क्या हुआ, ये पोर्शन ब्राइट हो गया। आप कोई भी वर्क करते हैं थोड़ी देर उसको छोड़ दीजिए, छोड़ के थोड़ी दूर पे रख दीजिए। थोड़ी दूर पे रखने के बाद में देखिए तो आपको करेक्ट बैलेंस करना आ जाएगा। जैसे लॉन्ग से देखने से क्या है, हम लोगों की गलतियां जो हैं हम लोगों को समझ में आती है कि हमने कौन सा कलर किसके बगल में लगाया है, तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। किसी चीज को देख के बना रहे हैं तो बात दूसरी है, लेकिन अगर हम लोग सेल्फ बना रहे हैं तो उसकी थोड़ी थोड़ी देर में थोड़े दूर में खड़े होकर अपनी कला को, अपनी कलाकृति को देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि कहीं मैंने कहाँ कोई गलती तो नहीं कर दी, या रंग बैलेंस में है कि नहीं है, ड्राइंग बैलेंस है कि नहीं है। माने ये सब चीजें ध्यान में देनी होती है। इस तरह हम लोगों को ये पोर्शन करना है। इसको मेडिटेशन के लिए क्यों बोलते हैं? पहला तो ये कि ज्यादातर ये डिजाइन्स राउंड में बनते हैं, ठीक है। और मंडल के का अर्थ क्या होता है? मंडल मतलब पूरा राउंड, सौर मंडल। तो जब पूरा मंडल हमारे सामने है तो हमारा ध्यान जो है नेचुरली उस पे केंद्रित होगा और एक ही वर्क को हम लोग कंटिन्यूशन में करते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि एक जैसा बना कि नहीं बना, डिस्टेंस करेक्ट है या नहीं है। तो इसलिए जो है हम लोगों का दिमाग जो है उस पर केंद्रित हो जाता है। तो क्या हो जाता है, हम लोग मेडिटेशन कैसे करते हैं, किसी एक पॉइंट को केंद्रित करते हैं। उसी तरह ये भी हम लोगों का कला द्वारा मेडिटेशन है। ये डॉट आप कलर से
किसी पेन ब्रश के पीछे से ऐसे ऐसे भी लगा सकते हैं, या इसके टूल्स भी आते हैं, आप टूल्स से लगा सकते हैं। इस तरह आपको ये चारों तरफ बनाना है। अब यहाँ देखिए ये पोर्शन आपका डार्क है क्योंकि मैंने 2 कलर्स को स्प्रेड करके इसका बेस बनाया है। तो यहाँ पे देखिए डिजाइन ज्यादा दिख नहीं रहा है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसमें थोड़ा सा हाईलाइट देना होगा, जैसे कि मैंने दिया है। जो सेंटर फ्लावर है आप ब्लैक रहने दीजिए, उसमें थोड़ा सा व्हाइट टच कर दीजिए, तो आपका क्या है, डिजाइन जो है बैलेंस हो जाएगा और दिखाई भी देने लग जाएगा। ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा खाली हाईलाइट दे देंगे, उतने में ही आपकी जो डिजाइन है या पेंटिंग है, हर एक पेंटिंग के लिए मैं बोल रही हूँ, खाली मैं मंडला आर्ट के लिए नहीं बोल रही। इतना पोर्शन करने से ही थोड़ा सा ब्राइट हो गया। जो मैं पेन से कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप पेन से ही करें, आप ब्रश से भी कर सकते हैं ये काम। ये पेपर पे भी आप कर सकते हैं, बोर्ड पे कर सकते हैं, किसी भी बेस पे आप कर सकते हैं। इस तरह अब जो है इसके ऊपर हल्का सा एक लाइन आप दे देंगे, क्योंकि यहाँ तो लाइट है, यहाँ ब्लैक कलर इजीली दिखाई देगा, यहाँ पर जो है ब्लैक कलर आपका इतना दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए उसको ब्राइट करने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को हाईलाइट देना पड़ेगा। इस तरह अब बचती है हम लोगों की ये जगह। इस जगह में भी हम लोग क्या करेंगे, हाफ सर्किल देके उसमें लाइंस दे देंगे, और यहाँ इसके ऊपर एक छोटी सी व्हाइट लाइन यहाँ पर। इसकी प्रैक्टिस आप खूब कीजिए, क्योंकि ये हर कला में, हर टाइप की चित्रकारी में इसका यूज होता है। दूसरी बात ये है कि आपके हाथ में जो है मूवमेंट्स आ जाते हैं। जितनी स्पेस है थोड़ी कम ज्यादा भी हो सकती है, आप जो फॉर्म है वो सेम शेप लीजिए।
इस तरह ये सेंटर का पोर्शन देखिए, अब देखने में आपको ब्राइट लग रहा होगा। तो इस तरह जो है आप ये और ये और ये जैसे मैंने बताया है वैसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ये पूरा काम खत्म हो गया है। अब हम लोगों को ये जो खाली प्लेसेस हैं इसमें फॉर्म्स क्रिएट करने हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ का बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया है, इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट पर और इस पे ऐसे ऐसे और उसको उसके बाद में आपने लाइन से भर देना है, या फिर आप इसको पूरा फिल भी कर सकते हैं या अल्टरनेटिव कर सकते हैं। एक भर दीजिए, एक लाइन से कर दीजिए, या आपको जैसे अच्छा लग रहा हो आप वैसे इसको कर सकते हैं। ये आर्ट जो है पूरा कैलकुलेट करके ही करने से ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह इस जगह पे आपको फिल करना है। अब बचती है हम लोगों की ये जगह। इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पर किया है ये वाला फ्लावर। तो ये खाली प्लेस मीन्स दोनों के सेंटर की जगह आप ऐसे ले लीजिए, डबल राउंड लगा दीजिए। सेंटर की पत्ती पहले आप बनाइए क्योंकि उस लाइन से वो टच करती हुई है, उसी को बेस करते हुए आप ग्रेजुअली पत्ती थोड़ी छोटी छोटी करते जाइए इस तरह, और इस पोर्शन को आप भर दीजिए। इसी तरह हर जॉइंट में आपको करना है। इस तरह, और इस दोनों के बीच जो राउंड है उसके बीच में आप व्हाइट डॉट लगा देंगे तो और अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, इस तरह आपको इन सब जगह पर बनाना है। अब आती है हम लोगों की ये वाली जगह, जो ये गैप है। इस गैप में आपको ऐसे एक पत्ती, ऐसे, और एक राउंड बनाइए और ऐसे। ठीक है, पहले तो आपको क्या करना है, इसका जो राउंड मैंने हमेशा बताया है कंपास की तरह आपको राउंड बनाना है। आप राउंड बना लेंगे तो आपको काम करने में आसान रहेगा। ओके, ये इस तरह आपका लाइन वर्क हमने कंप्लीट कर लिया। बस इसी तरह आप पहले उठाइए, यहाँ से ये खाली जगह में आपको पॉइंट ले जाना है। उसके बाद में इसको ऐसे करिए और एक राउंड बनाइए और नीचे ले आइए। यही करना है हर एक में आपको। इस तरह आपको सारी खाली जगह में बनाना है। उसके बाद उसको क्या करना है, फिल कर देना है। पेन से भी कर सकते हैं आप, ब्रश से भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे, करने में मज़ा आए, इंटरेस्ट आए करने में, उस तरह आपको करना है। ठीक है, अब बचती है हम लोगों की
ये वाला आउटर पोर्शन, उसमें आपको क्या करना है, सेंटर में पहले आप इस तरह टेम्पल बना लीजिए, उसके बीच में एक राउंड, उस राउंड को आपको फिल कर देना है और इसके ऊपर में एक छोटा सा डॉट लगा देना है। पहले आप सेंटर में बनाइएगा, इस तरह आपको पूरे राउंड में बनाना है। अब उसके बाद ये जो कॉर्नर्स हैं हम लोगों के पास में 6 कॉर्नर्स, उस पे हम लोगों को क्या करना है, अब जो है आपको यहाँ से 2 डॉट आप लगा लीजिए, इस जगह पे और एक इस जगह पे। इस जगह से आपको ये वाली पत्ती ऐसे और सेंटर में जाके ज्वाइंट कर देनी है और सेंटर में एक पत्ती इस पॉइंट में ले लेनी है। इसको आपको इस तरह लाइनों से भर देना है और इसके अंदर में एक छोटी पत्ती बना के उसको फिल कर देना। ठीक है, अब जो है यहाँ पर इसी तरह थोड़ी दूर पे आप एक मार्क लगा लीजिए, ज्यादा दिखना नहीं चाहिए, मार्क मीन्स आपको मेजरमेंट करने के लिए। अब इसको इस तरह भर दीजिए, ये कंप्लीट करिए। इसके बाद आपकी पेंटिंग जो है फिनिश हो जाएगी और उसके बाद में जहां जहां हम लोगों को चाहिए हाईलाइट, वो हम लोग वाइट कलर से देंगे, क्योंकि हाईलाइट देने से ही आपकी पेंटिंग जो है ब्यूटीफुल होगी और देखने में अट्रैक्टिव होगी। तो इसको पहले आप फिनिश करिए, फिर हाईलाइट्स हम लोग लगाएंगे। आपने ये सब काम कंप्लीट कर लिया होगा। उसके लिए अब खाली हम लोगों का ये कॉर्नर बचता है और हाइलाइट्स। तो ये कॉर्नर देखो मैंने ऐसे बनाया है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। करना क्या है, लोटस हम लोगों ने पहले ऑलरेडी बनाया था, उसी को जो है फॉलो करना है। ऐसे ये जो आप मंडला आर्ट बनाते हैं, ये आपके मन में जैसा जैसा आ रहा है, लेकिन करेक्ट फॉर्म में रहना चाहिए, सिमिलर रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमेशा आपको डिजाइन को बैलेंस करके जाना चाहिए, वन साइडेड जो है डिजाइन नहीं रहना चाहिए। जैसे अब यहाँ हैवी हो गया, यहाँ लाइट रहने से क्या लग रहा है, थोड़ा डिसबैलेंस लग रहा है। तो हमने जब ये बनाया तो ये चारों तरफ बैलेंस हो गया। उसी तरह जो है आपको कलर भी बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि अगर एक तरफ अगर हम लोग डार्क लगाते जा रहे हैं
दूसरी तरफ लाइट ही है, या सेंटर में खाली डार्क है, बाहर की ओर जो है लाइट है, तो उससे क्या होता है, आपकी पेंटिंग जो है बैलेंस नहीं रहती है। तो कलर्स को हमेशा बैलेंस करके आप चलेंगे तो आपका काम जो है दिखने में सुंदर लगेगा। कोई भी काम कठिन नहीं होता है अगर हम लोग पेशेंस से करें। हमारा जो है धैर्य नहीं छोड़ना है हमको कि नहीं मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू, ऐसे होना चाहिए। तो आप पक्की बात है, कोई भी काम है या कोई भी आर्ट है आप सीख सकते। और दूसरी बात ये है कि हमें कोई भी चीज़ जो है प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। प्रैक्टिस आप करते जाइए, आपका गुण जो है बढ़ता जाएगा। इस तरह देखिए मैंने चारों तरफ ये फूल बना दिया। अब आप देखिए जो मैं कलर की बात बोल रही थी कि कलर जो है बैलेंस करके चलना चाहिए। इसमें आपको सबसे ज्यादा डार्क क्या लग रहा है, ये तो ये अगर डार्क हो जाता है तो पूरा जो हम लोगों का देखने का नजरिया है केवल जो है कि इस जगह पे केंद्रित हो जा रहा है, तो बाकी डिजाइन पे हमारी आंख नहीं जा रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा डल करना होगा। तो डल हम कैसे करेंगे, व्हाइट कलर से। ठीक है, व्हाइट कलर को इस तरह का अगर आपके पास होल्डर है तो ठीक है, नहीं है तो ब्रश का जो पीछे का पोर्शन रहता है उससे आप जो है इस तरह ये डॉट्स लगा सकते हैं, इस तरह। ठीक है, मेरे पास टूल है, मैं टूल से लगा ले रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जितना बड़ा आपको लगाना है डॉट उस हिसाब से आप कुछ भी, इस तरह का वुडन पीस है या कॉटन बड है, पिन होती है ना, पेपर पिन, उसके बैक साइड का है, कुछ भी ऐसा डॉट टाइप का जो जैसे हम लोग हेयर स्टाइल में लगाते हैं, बीट में लगा हुआ एक पिन रहता है, उसकी बैक साइड से आप किसी भी पीछे में ऐसे राउंड वाला पोर्शन जिसमें वो, आप उससे इसको डॉटेड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये बात है कि आपको हर बार कलर लेना रहेगा। जैसे एक ही बार में हमने ऐसे डॉट लगा दिया तो ये बड़ा और ये छोटा हो जाएगा, और इसलिए जो है हमेशा जितनी बार आपको लगाना है उतनी बार आपको कलर लेना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि कलर बहुत भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा भरा हुआ कलर रहेगा तो आपके डॉट्स जो है बड़े छोटे आएंगे। जैसे यहाँ पे फ्लैट कलर है, मैंने ऐसे लिया और ऐसे लगाया। अब आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर इतना डार्क अब नहीं लग रहा है। इसी तरह हम लोग जो है यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी दूर पर डॉट्स लगाएंगे। इस तरह देखिए ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोगों को लोटस के नीचे इस वाली जॉइंट में जो डार्क ज्यादा है यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे, तो जो उससे क्या है देखने में ऐसा लगेगा कि वो सेंटर पॉइंट है। और जो आप प्रेस करते हैं वो भी माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि जितना हम प्रेशर दे रहे हैं हर बार हमको उतना ही प्रेशर देना है। अगर ज्यादा प्रेशर दे देंगे
तो डॉट जो है आपका मोटा हो जाएगा। अगर आप कम प्रेशर देते हैं तो डॉट आपका छोटा रहेगा। तो इसलिए जो है इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपने जितना प्रेस किया है उतना ही प्रेस आपको हर बार करना है। ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो गया। अब जो है ये पोर्शन देखिए बहुत ब्लैक है, तो इसको भी हम लोगों को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। एक तो इसके साइड में आपको डॉट्स लगाने हैं, उसके ऊपर मत लगाइए, उसके साइड में लगा दीजिए, तो थोड़ा जो है कलर आपका बैलेंस हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है, मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ कि आप कैसे आप कलर को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे रख सकते हैं। क्योंकि ज्यादा डार्क रहेगा तो आपका जो आपने बाकी का काम किया है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। तो इसलिए कलर को हमेशा बैलेंस करके आप चलिए। और थोड़ी देर के बाद में आपको क्या करना है, इसको पोंछ लेना है टिप पे, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है कलर सूख जाता है तो आपका जो राउंड है वो करेक्ट नहीं आएगा। अब जो है आप खाली आपको ये कंप्लीट करने से आपकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। आप इसे कीजिए, समझिए और मुझे बताइए कि आपको ये पेंटिंग कैसी लगी। अगर और भी सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए और नए कोर्सेज लेकर आऊंगी। थैंक यू।